मे सिट इन द सेंटर एंड एंजॉय ब्राइट डे। ये लाइन कहाँ से ली गई है? कॉमर्स से है, ठीक है। कहाँ से है? कॉमर्स से। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है। फेम इज द स्पॉट दैट, इतने से ही पता चल गया होगा। फेम इज द spot that the clear spirit doth raise to scorn delights and live laborious days. Fame is no plant that grows on a mortal soil. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। लेसिडास। लेसिडास से, बहुत अच्छी। ये लाइन कहाँ से है? लेसिडास से है, बहुत अच्छे। माई राइजिंग इज दाई फॉल, मेरा राइजिंग ही आपका क्या है? फॉल है। वो कहाँ से लाइन ली गई है? पैराडाइज रिगेन्ड से है, बहुत अच्छे। ये भी बहुत फेमस लाइन है। लॉ इज व्हाट इट इज, द मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। ये कौन कहता है? द जज। अच्छा लाइन है कहाँ से? जस्टिस से है ना, हालांकि लिखा भी हुआ है जस्टिस। ओके, हाँ। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज किस टाइप का टाइटल है? एक आयरोनिकल है ना, इसमें जस्टिस। हाँ, बहुत अच्छे। जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ, कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाया जाता है? इंग्लिश लीगल सिस्टम। बहुत अच्छे। विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्ड इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, जो आता है 1802 में, तो कौन सा होता है? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट। बहुत अच्छे, बस इसको ध्यान रखिएगा। ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट, जो आता कब है? 1742 में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है, एंड द इवनिंग वॉक इन, कब ये पब्लिश होता है? तो 1793, तो सबको पता है। मंथ पूछा गया है, 29th। यस 29 जनवरी मैम 1793। मैम ये जनवरी में फरवरी में, मुझे तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। नहीं 29 जनवरी 1793, याद रख लीजिए। अच्छा आप लोग को रिकॉर्ड, हाँ, चार्ल्स जो फर्स्ट थे उनको बीहेडेड कब कराया गया था? बताइए, तो अभी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 1649। 16, मंथ अगर पूछा जाए तो 30th जनवरी। अब याद रख लीजिए, जो चार्ल्स फर्स्ट बीहेडेड हुए थे उनके एक दिन पहले ही ये मंथ का है। जनवरी में भी वो भी है, ये भी है, यहाँ पे 29 जनवरी। होप सो कभी नहीं भूलेंगे, क्यों? सही रिलेट कर दिया, थैंक यू। जी मैम। ओके, आगे देख लेते हैं। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, डिस्टोपिया मींस होता क्या है? जो अनप्लेजेंट रियल वर्ल्ड। बहुत अच्छे। यूटोपिया का इमेजिनरी जस्ट, वर्ल्ड। हाँ जी, यूटोपिया का जस्ट अपोजिट होता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। इसको भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ऐसे भी दे देता है जो अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, लेकिन रियल नहीं होगा, ये भी काल्पनिक ही दुनिया की बात की जा रही है ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोवेल? तो इनका जो थीम है वर्किंग क्लास, बहुत अच्छे। आगे देख लेते हैं। कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी, ये किस टाइप के कैरेक्टर कहलाते हैं? जो फ्लैट कैरेक्टर। बहुत अच्छे, फ्लैट कैरेक्टर पूरे स्टोरी में कहीं नहीं चेंज होते। चलिए फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। अब देखिए विदाउट, बहुत अच्छे, बिना लाइक को यूज किए हमने इसको बनाया है। लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिमली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक लगा हुआ है। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। द कॉमेडी ऑफ विराट्स विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इसमें देखने को मिलती है। ये किस पे बेस्ड है? 3 क्वेश्चन तैयार हो गया। बहुत अच्छे, प्लूटार्क नहीं, ये प्लेटस है। नेक्स्ट आता है शेक्सपियर जो ट्रेजेडी है। ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस होता है? तो एक स्पेनिश ट्रेजेडी आती है ना, स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच वर्ड्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज? कौन से ज्यादातर यूज? बहुत अच्छे, ब्लैंक वर्ड्स को उन्होंने ज्यादा यूज किया था। नेक्स्ट आता है शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म इन्होंने फॉलो किया था? तो 3 क्वार्टरेंस होते हैं, राइमिंग कपलेट होता है। बहुत अच्छे, 1 राइमिंग कपलेट होता है, मींस ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या
क्या बता रहे हैं, 3 क्वार्टर्स फॉलोड बाय 1 अनराइम्ड। यहीं से देखिए मामला, अगर इतना देखेंगे पूरा नहीं देखेंगे कंफ्यूजन और रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन के ऑप्शंस पूरा पूरा पढ़ना है ना। आगे देख लेते हैं, इन विच फॉर्म ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। अच्छा बस इतना, इतनी जो लाइन है पहले सुन लीजिए, इतनी लाइन है, अगर इसे पूछा जाए फिगर ऑफ स्पीच तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? यस, सेनेट की हो जाए। बहुत अच्छे, देखिए मुट्ठी भर यहाँ पे पार्ट ऑफ द होल से यहाँ पे कंपैरिजन हो गया है ना। ओके चलिए अब बता दीजिए लाइन कहाँ से ली गई है, तो लॉस्ट रीडर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, द फॉलोइंग लाइंस अपीयर इन शी इज इन हर ग्रेव एंड ओके द डिफरेंस टू मी, इससे ही पता चल गया होगा। He dwelt among the untrodden ways. बहुत अच्छे, she dwelt among the untrodden ways. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। 4 PM का रिवीजन चल रहा है, तो आज यही तो रहा होगा, क्यों? आज तो वर्ड्सवर्थ फिनिश हो गए हैं पूरा अच्छे से। चलिए देखते हैं, द फॉलोइंग लाइंस आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डोथ रेस टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लीव लेबोरियस डेज। ये लाइन जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वेल नोन है, अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है, कहाँ से? लेसिडास से। Lycidas. बहुत अच्छे। मिथ जो है, एक मिनट थोड़ा जूम कर दे। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस से, जिसका मतलब क्या होता है, कई बार ये पूछा गया है। इसका मतलब होता है स्टोरी, plot, true or invented. और इन्वेंटेड। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, क्या है क्वेश्चन, अ सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट from the exalted to the common, place and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the and ludicrous। बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा? पैथोज हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं, what figure of speech has been used in the following lines, even thus last night and now might more I lay and could win thee slip by the stealth। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यस, एपोस्ट्रोफी। बहुत अच्छे। यहाँ पे स्लीप को, बहुत अच्छे, यहाँ पे स्लीप को क्या किया जा रहा है? एड्रेस किया जा रहा है ना। आगे देख लेते हैं 24 में क्या है, अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटेन बिटवीन, स्टार्टिंग के जो उनके प्ले थे कब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, तो 1589 टू 1595 के बीच में माना जाता है इनके अर्ली प्लेज तभी लिखे गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर on certain incidents of his era. This is, ये क्या है? The Rebellion of Duke of Essex. बहुत अच्छे, The Rebellion of the Duke of Essex, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। इस तरीके से 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया। थैंक यू ऑल।